परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रसूति के यहां सती का जन्म हुआ, जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी हुई, और देवहूति का विवाह महामुनि कर्दम के साथ हुआ, जिनके यहां स्वयं भगवान नारायण ने पुत्र के रूप में जन्म लिया, और पुत्र का नाम था कपिल। बोलो कपिल भगवान की जय। ये महाराजा मनु के तीनों कन्याओं का वंश वर्णन पूरा हुआ। भगवान कपिल नारायण के अवतार हैं। साधारण बालक की तरह उनका पालन पोषण कर रहे हैं माता पिता। पिता कर्दम नहीं जान पाए मेरा बेटा नारायण है, माता देवहूति भी नहीं जान पाई मेरा बेटा नारायण है। जब भगवान कपिल की उम्र लगभग 6-7 वर्ष की थी, एक दिन भगवान कपिल सोमवार को भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे थे अकेले में। 2 हाथ से काम न चला, चतुर्भुज बन गए, कोई था नहीं। अचानक कुटिया में माता देवहूति पहुंची, और जिस समय अपने बालक के 4 हाथ देखे, हाथ जोड़कर कहने लगी, आप कौन हैं? आप मेरे बालक हैं या जो मैंने अभी देखा वही आप हैं? भगवान कपिल ने कहा, मां दोनों सही है, मैं आपका बालक भी हूं और मैं नारायण भी। देवहूति रोते हुए कहने लगी, मेरे द्वारा कौन ऐसा पुण्य हो गया दीनानाथ जो आप परमात्मा ने मेरे बेटे बन गए? तब भगवान कपिल ने कहा था, मां चाहे अपने पुण्य मान लेना या मेरी मजबूरी। देवहूति ने कहा, स्वामिन आपकी क्या मजबूरी हो सकती है? भगवान कपिल ने कहा, समय आने पर बताऊंगा मां। और ऐसा कहकर के फिर 2 भुजा वाले बने, माया से मोहित कर दिया। देवहूति सब भूल गई। धीरे धीरे भगवान कपिल की उम्र हो जाती है 18 वर्ष। एक दिन भगवान कपिल अपने आसन में बैठे थे ध्यान में, अचानक माता देवहूति वहां से निकली। भगवान कपिल ने कहा, मां आओ तुम्हें बताऊं कि मैं पृथ्वी पर क्यों आया। ऐसा कहकर के देवहूति ने जहां सामने दृष्टि डाला तो वहां साक्षात भगवान नारायण बैठे दिखे। देवहूति उसी जगह जमीन पर बैठ जाती है, और भगवान नारायण ने जो देवहूति को उपदेश दिया भगवान कपिल के माध्यम से, यानी भगवान कपिल ने जो अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया, उस ग्रंथ का नाम है सांख्य भाष्य या सांख्य दर्शन। अज्ञानता के कारण कुछ लोग कह देते हैं सांख्य शास्त्र, परंतु सांख्य शास्त्र नहीं है। शास्त्र तो 6 ही हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अगर सांख्य को शास्त्र कह देंगे तो शास्त्र 7 नहीं हो जाएंगे। आओ भागवत महापुराण से हट करके मैं आपको पूरा सांख्य भाष्य 10 मिनट में सुनाने का प्रयास कर रहा हूं कि भगवान कपिल के सांख्य दर्शन में, सांख्य भाष्य में क्या लिखा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राम नाम अति मीठा, हाँ मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, हाँ मीठा, वो मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आते नाम में आते कोई हो ये बुलाने वाला, आदि नाम में आते कोई हो ये बुलाने वाला। नाम में आते कोई हो ये बुलाने
के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के। भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति धर्म क्या है, और सांख्य भाष्य देखें भागवत से थोड़ा अलग हटकर। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं मां ये घंटी हिलाना धर्म नहीं है। आप लोग भी सुन लो, ये तिलक लगा करके रात दिन कंठी माला बना करके उपासना करना ये धर्म का केवल एक अंग है, वास्तविक धर्म नहीं। धारे धर्म, धर्म धारण करने की वस्तु है। भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति 4 पाठ करने के लिए यह मनुष्य शरीर आपने पाया है। यदि ये 4 पाठों का निर्वहन आपके द्वारा हो जाए तो 5वां पाठ कर लेना। और बंधुओं 5 पाठ अगर आपसे करते बन जाएं आप जीवित मुक्त हैं। और अगर ये 5 पाठों में जो पाठ आप छोड़ देंगे वही आपकी दुर्दशा का कारण बन जाए। बिल्कुल सरल सरल मार्ग में आपको बताए दे रहा हूं। और आश्चर्य है जिस विभूति ने यह उपदेश किया था आज उसी के क्षेत्र में बैठकर हम आपको सांख्य भाष्य सुना रहे हैं। इसकी रचना हुई थी यही कर्दमेश्वर नाथ, जिसे कुर्दन नाथ कहते हैं। यही कपिल की जन्मभूमि है, यही सांख्य शास्त्र की, सांख्य भाष्य की, सांख्य विधा की, सांख्य दर्शन की जन्मभूमि। भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति परमात्मा ने आपको कुछ पाठ देकर के, प्रत्येक मानव जाति को परमात्मा ने कुछ पाठ देकर के भेजा है। और जो पाठ आपके द्वारा करते बन जाएगा आप मुक्त हैं। और जो भी पाठ आपने लेने के बाद नहीं किया वही तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। और इसको सरल भाषा में मैं कह दूं, भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति जैसे इस संसार में आपका जन्म हुआ, माध्यम है केवल देवहूति, कथा तो आप सबकी है। इस संसार में आपका जन्म हुआ तो किस योनि में आप लोग पैदा हुए हो? अगर हम किसी से पूछें या कह दें यहां पर कि जितने मनुष्य हो हाथ उठाएं, तो किसी का हाथ नीचा रहेगा क्या? मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। लगभग सभी यही कहेंगे हम मनुष्य हैं, है ना मनुष्य? कभी एकांत में बैठ करके चिंतन करना, मनुष्य के आचरण भी आपके अंदर हैं कि केवल नाम के मनुष्य? भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति 5 पाठों का निर्वहन करना है। नंबर 1, मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो आपका पहला धर्म है मानव धर्म, यानी मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं तो पहले मनुष्य बनो। फिर दूसरे नंबर पर क्या बने आप? किसी के बेटा बने। एक सीरियल से देखते जाइए अपनी अपनी जिंदगी सब लोग। मनुष्य बनने के बाद दूसरे नंबर पर आपको पाठ क्या मिला? किसी के बेटा बने हो तो पुत्र या पुत्री के धर्म का निर्वहन करो, यही धर्म है। फिर तीसरे नंबर पर क्या बने? किसी के भाई या बहन। बिल्कुल सीरियल है कि नहीं? सीधी बात कर रहा हूं। पहले आप मानव योनि में आए, फिर किसी के बेटा बने, बेटा या बेटी, दूसरा पाठ। तीसरा भाई या बहन, चौथा पति या पत्नी, पांचवा माता या पिता। यही तो सबको बनना है कि नहीं बनना? ये पाठ सबको मिलना है ना? भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति इन 5 पाठों का निर्वहन कर लेने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है, दोबारा जन्म नहीं लेता। लेकिन ईमानदारी से इन पाठों का निर्वहन किया जाए तो। अब आज जैसे आप सब मनुष्य बने हैं, अब मनुष्य की परिभाषा क्या है? वैसे पुराण से तो बहुत कठिन है। मैं एक आधुनिक राइटर मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन बोले दे रहा हूं, सबने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। पशु प्रवृत्ति है वही जो आप ही चरे, और मनुष्य है वही जो कि मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य किसे कहते हैं?
जो मनुष्य को देख करके चले, मनुष्य को खिला के खाए, मनुष्य को देख कर सोचे, मनुष्यता के काम आ जाए। और आज सब किस काम में लगे हैं? हमें मिल जाए बस। फिर आप मनुष्य हैं कि जानवर? सोचो, खुद सोचिए। पशु प्रवृत्ति है वही, वे दोनों की परिभाषा बताया दे रहा। पशु प्रवृत्ति है वही जो आप ही चरे, और मनुष्य है वही जो कि मनुष्य के लिए मरे। और अच्छे त्यागी जी जा रहे हो, 100 की नोट फेंक के देखना, आप ही आप चर जाएंगे, बगल वाले को पता नहीं चलेगा। समझना, और जो मैं कह रहा हूं एकांत में बैठ के सोचना। मनुष्य की आचरण है आपके अंदर। भगवान कपिल कह रहे हैं, अगर तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो पहले अपने आप में विचार करना, तुम्हारे अंदर मनुष्य की आचरण है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? पुत्र धर्म। आजकल ये धर्म देख ही रहे हो आप लोग, कितनी ईमानदारी से चल रहा। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो रात दिन एक ही विनती है, ये कम मरेंगे। अब हमारे पास तो आते हैं लोग, इसलिए अनुभव है, कितनी जल्दी मर जाएं। अगर माता पिता एक लोटा जल मांग लें तो मान लो आफत आ गई, और भगवान भोलेनाथ को 1 बाल्टी से रोज नहलाएंगे। हर हर गंगा। क्या पाखंड कर रहे हो? आज तक किसी विद्वान ने आपको नहीं सुनाया क्या गंगा कैसे धरती पर आई थी? अब उतना समय तो नहीं, लेकिन मैं संक्षेप में बताया दे रहा हूं। जब भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा लिया, जान दे, सारी की सारी गंगा जटाओं में ही खो गई। भागीरथ ने प्रार्थना किया तो भगवान ने एक लट पकड़कर निचोया। लट, और औरतें जानती हैं लट माने, अगर शंकर जी का मूड हमारे तुम्हारे भी बराबर होगा तो भी कम से कम 1000 लट होती है मूड में। उनमें से भगवान ने कितनी लट पकड़ी? 1, और निचोड़ा। बाकी कहां है? बाकी तो गंगा उन्हीं के मूड पे भी है कि नहीं? और उन्हें बाल्टी डाल रहे हो। 1 लट निचोड़ा, और 1 लट निचोड़ने के बाद जहां पृथ्वी की ओर फेंका, लगा कि पृथ्वी टूट जाएगी। बोले त्रिपथगामिनी भाव, 3 गंगा बन जाओ। एक पाताल लोक चली गई राजा बलि के यहां, जिसका आज बोर करके खूब पी रहे हो, नाम है देवापगा। एक आकाश में चली गई जिसका नाम है सुरसरी आकाश गंगा, और एक मृतलोक में राजा भागीरथ के रथ के पीछे पीछे गई, नाम है भागीरथी गंगा। 1 लट से तीनों लोकों को पानी पिला रही है गंगा जी। शेष 999 गंगा अभी भी उनके मूड पर हैं, वो तुम्हारे पानी के प्यासे नहीं। तुम उस बूढ़े माँ बाप को जल दो जिन्हें तुम्हारे अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं। भगवान कपिल कहते हैं, माता देवहूति, ये सांख्य भाष्य है। दूसरा पाठ आ जाता है पुत्र धर्म, इसलिए पुत्र के धर्म का निर्वाहन करो। भगवान कपिल कहते हैं, माता देवहूति, तीसरे धर्म का नाम है भ्रात धर्म। राम की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि राम का भाई के प्रति आदर्श क्या था। अयोध्या जैसे सिंहासन को फुटबॉल की गेंद बना दिया। राम कहते हैं, भरत आप संभालिए। भरत कह रहे हैं, प्रभु आप संभालिए। और आज 1-1 इंच के पीछे भाई भाई के दुश्मन हुए जा रहे हैं, और पढ़ रहे रात दिन रामायण। कहो रात में रामायण कराएं और सुबह नागौद में पहुंच जाएं तारीख मुकदमा लड़ने भाई से। जीवन भर रामायण पढ़ते हो गया, क्या आदर्श सीखा? भगवान कपिल कहते हैं, माता देवहूति, अब आ गया चौथा पाठ। चौथा पाठ क्या है? पति धर्म या पत्नी धर्म। ये भी आजकल कितनी ईमानदारी से चल रहा, सब कोई जानते हैं। हर मनुष्य चाहता है मेरी पत्नी सावित्री हो, सीता हो, अनुसुईया हो, और स्वयं किसी मामले में रावण से कम नहीं, और देवियां भी कम नहीं हैं। आजकल अपने पति की वैल्यू सूखे पत्ते के बराबर मानती हूं, बस सूखा पत्ता, चाहे जब उड़ा दो चाहे जब उछाल दो।
क्या यही पति पत्नी धर्म है? भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति, नंबर 1 मानव धर्म, नंबर 2 पुत्र धर्म, नंबर 3 भ्रात या बहन धर्म, नंबर 4 पति या पत्नी धर्म और नंबर 5 माता या पिता धर्म। आपको भी परमात्मा ने संतान दिया तो जैसे आपके माँ बाप ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करके उचित व्यवस्था दे दिया, आप अपनी संतान को भी व्यवस्थित कर दे। यही 5 धर्म। माता देवहूति ने कहा, पुत्र पूजा कब करेंगे, मंत्र कब जपेंगे, दीक्षा कब लेंगे? बोले मां, यदि ये 5 पाठ करते बन जाएं। देखिए बहुत बड़ी बात भगवान कपिल ने यहां पर कहा है। भगवान कपिल बोले मां, यदि ये 5 पाठ करते बन जाएं तो ये विष्णु भगवान का अवतार कपिल वचन देता है, 6वां पाठ कराने के लिए मैं स्वयं गुरु बन करके उसके दरवाजे पर आऊंगा और सेवक धर्म का निर्वाह करते हुए उसे मुक्त कर दूंगा। ये है सांख्य भाष्य का सार तत्व। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।